इस समय राकेश कंबोज गांव जोड़माजरा में पहुंचे हुए हैं और गांव जोड़माजरा के जो निवासी हैं उनका फूल मालाएं डाल करके स्वागत कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में यहां पहुंचे हुए हैं, लोगों को संबोधित भी करेंगे, लेकिन इस समय लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं। आप सीधा लाइव जनता खबर देख रहे हैं। राकेश कंबोज जो पूर्व विधायक केंद्र से हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये जोड़माजरे के सीधे लाइव दृश्य आप देख रहे हैं जहां पर राकेश कंबोज जो पूर्व विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं, लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी के वोट के अपील करने के लिए पहुंचे हुए हैं और लोग उनके समर्थन में जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। इस समय लोगों में जोश है और जोश काफी हाई है। ये 9.5 साल में क्या किया मैं पूछना चाहता हूँ। भाई कोई सड़क नहीं थी पहले, कोई बिजली नहीं थी, कुएं थे अलग अलग जातियों के, जहाँ ब्राह्मण थे ब्राह्मणों को अलग, जहाँ भारत को अलग, जहाँ रोड थे वहाँ रोडों को अलग, सब जातियों को अलग अलग थे। और हर घर में पानी किसने पहुँचाया? कांग्रेस ने पहले नल के लगवाने शुरू करे, हर घर में पानी आया। कि कभी पानी बुजुर्गों ने ये नहीं सोचा होगा भाई हम यूँ करेंगे पानी आ जाएगा, कभी सोचा होगा? कितनी मुश्किल थी पहले, कितनी मुश्किल का जीवन था। और बिजली की बात, हर घर में बिजली पहुँचाने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। कोई बिजली नहीं था हमारे, ना कोई थर्मल था, ना। नौजवान साथी यहाँ पर पहुँचे हैं, उन सब का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आज भाई राकेश कंबोज जी करनाल से लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धि राजा जी के लिए वोट मांगने के लिए आया, क्योंकि जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है और जो उम्मीदवार है वो सभी गांवों में खुद नहीं जा सकता। इसलिए आगे इंद्रिय हल्के में भाई राकेश कंबोज जी उनके लिए वोट मांग रहे हैं। मैं आप लोगों को एक दो बात कहना चाहता हूँ। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज का समय ऐसा है कि 10 साल हमने बीजेपी का राज देखा और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक विचारधारा की लड़ाई है। लड़ाई क्या है कि बीजेपी ने 10 साल जितना भी काम किया वो जीएसटी लगाकर, गैस महंगी करके, तेल महंगी करके, जनता से जितना भी टैक्स वसूला उस टैक्स के पैसे से देश के लगभग 20-22 उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ करते रहे। गरीब जनता के लिए, किसान के लिए कोई काम नहीं किया। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप देखते होंगे फेसबुक पे हमारे जो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी एक बात कहते हैं कि भाई अगर आपने उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ किया है तो आपने किसानों और गरीबों का भी कर्ज माफ़ करना चाहिए था। और उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने 10 साल सरकार में रहते उद्योगपतियों के लिए काम किया है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर गरीबों के लिए, किसानों के लिए काम किया जाएगा। उसमें उन्होंने 2-3 मेन घोषणाएं की है। एक तो उन्होंने घोषणा की है कि हर परिवार से एक गरीब महिला की एक लिस्ट तैयार की जाएगी और उस गरीब महिला को हर साल उनके खाते में साल में 1 लाख रुपए और हर महीने 8500 रुपये उनको दिए जाएंगे। दूसरी घोषणा उन्होंने की है कि हमारे जो नौजवान साथी हैं जो डिप्लोमा कर लेते हैं या यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाते हैं, उसके बाद उनके पास रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होते। कांग्रेस सरकार ने घोषणा की है अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सभी नौजवान साथियों को पहली नौकरी पक्की दी जाएगी। उसमें उन्होंने कहा कि उनको 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी जिसमें उनको 1 साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। तीसरी घोषणा उन्होंने की है कि आज केंद्र के 30 लाख सरकारी पद, सरकारी नौकरियों के खाली पड़े हैं। जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी पहले 6 महीने में 29 लाख पदों पर सरकारी नौकरियां लगाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि किसानों के लिए एक कर्ज माफ़ी के लिए आयोग बनाया जाएगा और वो आयोग देखेगा कि किसका किसान का कर्ज माफ़ होना चाहिए। मतलब कि झगड़ा सिर्फ आप देख रहे हो पिछले 10 साल से झगड़ा ये चल रहा है। हमारे बुजुर्ग भी आप लोगों ने सब ने देखा होगा, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि बीजेपी जो पार्टी है ये व्यापारियों की पार्टी है और इसको सत्ता कभी मत दे देना। लेकिन पिछले 10 साल में इन्होंने घोषणाएं कर दी बड़ी बड़ी
और हम उनमें उनके बहकावे में आ गए और हमने 10 साल तक इनको सत्ता सौंप के रखी। और उसका नतीजा ये हुआ कि ये 10 साल तक सिर्फ अंबानी अडानी के लिए काम करते रहे, गरीब जनता के लिए कोई काम नहीं कराया। उल्टा गरीब जनता में महंगाई थोप दी। 400 का सिलेंडर 1100 रुपये में लेना पड़ रहा है। जो 60 रुपये डीजल पेट्रोल होना चाहिए था वो 100 रुपये लेना पड़ रहा है। इसके तरफ किसानों का लगा लो, जो कट्टा DAP का 500 रुपये का था वो 1400-1500 का मिल रहा है आज। पोटास का कट्टा 300 रुपये का था वो 1700 का मिल रहा है आज। और मतलब कि और 2014 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि खेती के लिए जो हम दवाइयाँ खाद लेते थे उससे पहले इन पे कोई टैक्स नहीं होता था। 2014 के बाद बीजेपी की सरकार आने के बाद सारी चीज़ों पे टैक्स लगा दिया। बस मेरा तो आपसे ये कहना है। और दूसरा सबसे बड़ा, जैसे ही चुनाव शुरू हुए इनके नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि हमें 400 सीटें चाहिए। और 400 सीटें हमें इसलिए चाहिए कि हमने संविधान बदलना है। अब संविधान में ये बदलना क्या चाहते हैं? संविधान में 2-3 चीज़ें हमारे को मुख्य रूप से मिल रही। वोट का अधिकार मिल रहा है, SC BC को आरक्षण मिल रहा है। अब ये संविधान को बदल कर उसमें करना क्या चाहते हैं? और उससे आशंका ये पैदा हो रही कि अगर दोबारा इनको सत्ता मिल गई तो हो सकता है, मतलब लोगों की यह आशंका है कि चुनाव दोबारा ना हो या ये आरक्षण को भी ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि 10 साल इनको दे दिए हैं और अब की बार संविधान को बचाने के लिए, महंगाई से निजात पाने के लिए और रोजगार के लिए अब की बार बदलाव के लिए वोट डालें और कांग्रेस के उम्मीदवार को यहाँ से भारी मतों से विजय बनाकर भेजें। धन्यवाद। लग रहा था भाई बड़ा मुश्किल काम होगा। अब जहाँ भी हम जा रहे हैं एक ही बात है, अभी कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, उनको दिव्या सिंह बुद्धि राजा को देंगे। वो क्यों देंगे कि इन्होंने कोई काम ही नहीं कराया। सारे लोग कह रहे हैं हम तो वोट कांग्रेस पार्टी को देंगे। अब जोड़ माजरे के लोग बड़े सियाने और अच्छे लोग हैं, आसपास के भी सारा इलाका ही अच्छा है भाई। हर इलाके से बाहर गांव से एक बात आ रही है कि हम कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, हम खट्टर साहब की अकड़ भी निकालेंगे। अब हमारा एयरपोर्ट करनाल, पिछले प्लान में वोट मांगी थी, करनाल में एयरपोर्ट बनेगा। वो एयरपोर्ट बना दिया उन्होंने हिसार में जाके। भाई करनाल का मुख्यमंत्री कहने से काम हो रहे और वो जाके हिसार बना दिया। या तो इलेक्शन भी जाके हिसार से लड़ रहे थे, फिर तो वहाँ कहता जाके बने और एयरपोर्ट बना दिया। वो हमारा एयरपोर्ट हिसार बना दिया, कहता मैं करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। करनाल के लोग पागल नहीं है, खट्टर साहब को सब कुछ सिखाओगे भाइयों। जोड़ माजरे वाले भाइयों, आप भी सब कुछ सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे भाइयों? हाथ ऊपर खड़े करके बता दो, उसकी गारंटी है। और कम से कम 9.5 साल में करनाल जो जिला है, करनाल जिले की जनता ने उनको, वो ये बात अलग है कि करनाल हल्का अलग है, कहीं ना कहीं सभी की रिश्तेदारियाँ करनाल विधानसभा क्षेत्र में। और मैं करनाल, यहाँ की तो दूर की बात, करनाल में भी ना के बराबर उनका आना जाना। किसी अमीर आदमी के ब्याह हो गए चले गए, कोई अमीर आदमी की डेथ होगी तो उसके वहाँ चले गए। गरीब आदमी के घर में भाइयों बिल्कुल मैंने सुना ना मैंने देखा किसी घर वो किसी के मरने जीने पे भी चले गए हो, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा अनदेखी किस बात की हुई? जो भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी में गलती से चले गए थे, सबसे ज़्यादा दुर्गति उनकी हुई। ना कोई विकास कार्य उनके कहने से हुआ, ना कोई नौकरी की बात, ना कोई बदली की बात। आम लोग किसके पास जाते हैं काम के लिए? जो कि किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो। वो कार्यकर्ता जाएगा विधायक के पास या मंत्री के पास या मुख्यमंत्री के पास, और मुख्यमंत्री को जब अपने कार्यकर्ताओं में से ही बदबू आने लग जाए, वो मिलने का समय भी ना दे, तो भाई कार्यकर्ता का मन टूट जाता है। अब मुझे नहीं लगता कोई कार्यकर्ता इनके लिए वोट मांग रहे हैं। आपके गांव में कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए भाइयों कोई वोट मांगने के लिए आया? कोई गांव में आया जी वोट मांगने के लिए? कोई नहीं वोट मांगने आया। आप पिछले 2 प्लान हो गए, आप बिना मांगे वोट देते रहे। अब वो लोग सोचते हैं ये लोग तो मूर्ख हैं, तो अब की बार भी वोट दे देंगे। ना तो कोई मांगने आता, ना आपसे कोई धन्यवाद करने आता। फिर दे देते हो आप, ना कोई मांगने आता ना धन्यवाद करने आता। और अब की बार भी ये ऐसे सोच रहे हैं कि ये लोग तो मूर्ख हैं, हमें वोट दे देंगे और हम फिर बन जाएंगे यहाँ से।
तो भाइयों जनता में बड़ा भारी अब की बार रोष है इस बात का। और कम से कम हाल पूछो तो आ जाओ, कोई भी विपदा है। अब बाढ़ आई थी यमुना क्षेत्र में, हमने तो एक बात कही थी कि मुख्यमंत्री जी गांव में हम भी गए, वहाँ लगातार जाते रहे, निर्मल जी भी साथ थे और भाई भी साथ थे सारे के सारे। क्योंकि जब बीमारी हो, कोई भाई बीमार हो जाए या किसी को तकलीफ हो, तो हम किसी के घर जाते हैं पता लेने के लिए, तो हम साथ में 1 दर्जन केले लेकर चले जाते हैं। अब वो केले कोई दवाई तो नहीं होती भाइयों, वो मरीज खुश हो जाता है केले देखकर, आदमी को देख कर ये मेरे वास्ते लेकर आया, चाहे डॉक्टर ने केले खाने उसके बंद कर रखे हों। तो इसी प्रकार यमुना क्षेत्र में जब बाढ़ आई, ये नहीं कि मुख्यमंत्री या मंत्री या कोई और वो उनका पानी रोक धंधा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। पानी तो आना था, नुकसान भी करना था, परंतु लोगों में ये हो जाता है भी हमारा पता लेना आया, वहाँ कोई नहीं आया, नुकसान हुआ, कोई भरपाई नहीं, कोई वो नहीं दे दे, कोई मुआवजा दे दे। लोगों के खेतों में जहाँ जीरी लगी थी रेत चढ़ गए थे, इतना कहीं से रेत उड़ के चला गया, जहाँ पानी रुक गया वहाँ फसलें खराब होगी, काट दूंगा। तो भाई कार्यकर्ता क्या महसूस करेगा, क्यों वोट मांगेगा वो सारे के सारे कार्यकर्ता इनके घर बैठे हैं, सभी कार्यकर्ता घर बैठे हैं, कोई वोट नहीं मांग रहे उनका। क्यों नहीं मांग रहे आपको पता ही है, काम ही नहीं हुए। और एक और अब की बार सबक सिखाने की बात भी आ गई, झूठ बोलने की आदत होती है इनकी। झूठ बोल के हम सब ने चौ में आ गए थे शुरू में, जब इन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे सबके, सब ने चौड़े होकर खाते भी खुलवा लिए बैंकों में, और किसी के खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए। काला धन आएगा, 2 करोड़ नौकरी लगेगी, भाई कोई कार्य नहीं हुआ। हर बार ये कोई ना कोई एक बात छोड़ के दूसरी बात शुरू कर देते हैं। अपने मन की बात तो कहते हैं, गरीब के मन की बात सुनते नहीं है। गरीब के मन की बात नहीं सुननी चाहिए, यूँ नहीं अपनी अपनी कहते रहे, हर बार अपने अपने कहते रहे। मैंने कल सुबह आरक्षण खत्म होने के हक में हूँ, पार्लियामेंट में बोल रहे बंदा। कांग्रेस पार्टी तो जो गरीब वर्ग है उनको ऊंचा उठाने की बात करती है। और आज जो कांग्रेस के टाइम में सबसे बड़ा गैप खत्म हुआ, वो SC और BC और जातियों का जो गैप था, पहले बहुत ज़्यादा गैप था, वो सारा का सारा गैप कांग्रेस पार्टी ने खत्म किया। इस समय हम जोड़मात्रा गांव में हैं और जोड़मात्रा गांव में पूर्व विधायक राकेश काम्बोज जी लोगों से वोट की अपील के लिए पहुंचे हैं कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में। इस समय वोट की अपील की जा रही है, ये सीधा लाइव आप जनता तहलका पर देख रहे हैं। इस समय गांव के लोग मौजूद हैं, जिसमें सभी समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। लोगों से अपील की जाएगी और ये समझाया जाएगा कि किसको वो वोट दे। ये जोड़माजरा गांव है जहां पर कांग्रेस के जो नेता हैं राकेश काम्बोज वो पहुंचे हुए हैं और लोगों से संबोधित कर रहे हैं। सीधा लाइव जनता तहलका पर सब लोग उपस्थित हैं, लोग बात सुन रहे हैं कि इस समय कांग्रेस के समर्थन में क्या बातें की जा रही हैं।